भगवान के साथ होने पर मिलते हैं ये 8 संकेत। दोस्तों, वैसे तो सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश जीवन के हिस्से हैं और ये सब तो आते जाते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग अपने जीवन में इतने इतने निराश हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि भगवान को उनकी परवाह नहीं है। और कुछ लोग ये सोचने लगते हैं कि भगवान है भी या नहीं। लेकिन आज आपको इस पोस्ट के माध्यम से मैं बताने जा रही हूँ कि 8 ऐसे संकेत जिनके बारे में हमारे शास्त्रों और वेदों में बताया गया है। और ऐसे संकेतों का मिलना इस बात का साक्षी है कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं। दरअसल भगवान अपना प्रेम सभी को अलग अलग रूपों में दिखाते हैं। भागवत में वर्णन आता है कि पांडवों की माता कुंती भगवान से विपत्ति मांगती है, दुख मांगती हैं। कुंती महारानी कहती हैं कि जब जब हम पर विपत्ति आई तब तक आपने हमें बचाने के लिए उपस्थित थे, लेकिन जब आपने हमें हमारा राज्य वापस जितवा दिया तो आप द्वारका वापस जा रहे हैं। इससे अच्छा तो विपत्ति ही हमें दीजिए ताकि आपका साथ हमें प्राप्त होता रहे। इसी तरह जब पांडव भीष्म पितामह के पास जाते हैं तो भीष्म पितामह उनसे कहते हैं कि तुम पांचों बहुत ही शक्तिशाली हो और द्रौपदी तो यज्ञ से उत्पन्न हुई है, कन्या है, जिसको ये वरदान है कि वह जिस घर में रहेगी वहाँ कभी भोजन की कमी नहीं रहेगी। फिर भी तुम लोगों को इतना दुख देखने को मिला, तुम्हारा राज्य छिन गया और तुम अन्याय से वन में भेज दिए गए। तुम्हें जलाकर मारने की कोशिश की गई। क्या क्या षड्यंत्र तुम्हारे साथ नहीं किए गए। भगवान की लीला भगवान ही जाने, ना जाने भगवान अपना प्रेम किसको किस रूप में दिखाते हैं। भगवान किसी को सुख देते हैं तो किसी को दुख देते हैं, लेकिन कुछ भगवान के भक्त ये नहीं समझ पाते कि दुख भी भगवान की ही देन है और वे निराश हो जाते हैं। उन्हें ये शंका होने लगती है क्या भगवान को उनकी परवाह है। इस दुविधा को दूर करने के लिए हम शास्त्रों में वर्णित 8 ऐसे संकेतों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बतलाते हैं कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं। अगर भगवान आपसे प्रेम करते हैं तो आपको जो कुछ भी करेंगे उसमें आपको विफलता मिलेगी, असफलता मिलेगी। ये ईश्वर का पहला संकेत है। अगर ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं तो आप जो कुछ भी करेंगे उसमें आपको असफलता मिलेगी। आपको ये सुनकर अजीब ज़रूर लगेगा, लेकिन भगवान का साथ जिनको मिलता है उन्हें असफलता ज़रूर मिलती है। आप बहुत मेहनत करेंगे, आप अच्छाई की राह पर चलेंगे, फिर भी आपको असफलता ही मिलेगी। और ये संकेत है कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं। आपको असफलता तब तक देखने को मिलेगी जब तक आप जीवन के सही उद्देश्य को समझ नहीं जाते हैं। दूसरा संकेत, जब भगवान की कृपा आप पर होगी तो आप बिल्कुल अकेला महसूस करेंगे। आपके सामने ऐसी स्थिति आ जाएगी जहां आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि आगे क्या करना चाहिए। आपको लगेगा कि इस स्थिति में मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है और आप अपनी परेशानी किसी से नहीं बता पाओगे। और अगर आप किसी को बताने में सफल हो भी गए तो भी आपकी परेशानी को कोई समझ नहीं पाएगा। वे कहेंगे कि ये परेशानी तो बहुत ही छोटी है, या तो वे इस पर ध्यान नहीं देंगे और इसे नज़रअंदाज कर देंगे। तीसरा संकेत जो ये है कि भगवान की कृपा होने पर आपको दुख मिलेगा। आपको लगने लगेगा कि अब हमारे जीवन में इससे बुरा क्या हो सकता है। आप दुख की चरम सीमा पर अपने आप को महसूस करेंगे। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि महान संतों के जीवन में क्या क्या घटित हुआ। जब आपके जीवन में बड़े बड़े दुख आने लगे तो आपके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। आपका मन भौतिक सुखों से आगे बढ़कर भगवान को जानने के प्रयास में लग जाएगा। मनुष्य को इस समय हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह दुख ही उसके मन में ईश्वर के प्रति प्रेम विकसित करने में सहायक होगा। ये उन्हें इस बात का एहसास कराएगा कि ये संसार एक दुख देने वाला संसार है और भगवान को प्राप्त करने में ही हम सबका सार है। चौथा संकेत, भगवान की कृपा होने पर आपकी सारी उम्मीदें टूट जाएंगी और ऐसा होने पर आपके अंदर एक नई ही खोज शुरू होगी। ऐसी खोज जिसमें आप अपनी कमियों को जानेंगे, अपनी विफलता का कारण ढूंढ लेंगे। आप खुद से सवाल करना शुरू कर देंगे और यही सवाल आपको अपने आप से जुड़ने में मदद करेंगे। यह जुड़ाव ही आपके जीवन में एक नया बदलाव लेकर आएगा। पांचवा संकेत, भगवान अगर आपके साथ हैं तो आपके चरित्र में बदलाव होने लगता है।
जब आप खुद से जुड़ते हैं और अपनी खामियों को जानते हैं तो आप इनमें सुधार करने का प्रयास भी करते हैं। इससे आप अपने आप को बदलने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। आप पहले से अधिक शांत और स्थिर हो जाते हैं। जब भी हम भगवान की खोज करना शुरू करते हैं तो इससे हमारे अंदर बदलाव आना शुरू हो जाते हैं और हम इस काबिल बनते हैं कि भगवान की ओर बढ़ सकें। छठा संकेत, आपका किसी भी चीज़ में हार और जीत के से ऊपर मन ऊपर उठ जाएगा। ये समय होगा जब आप पूरी तरह बदल चुके होंगे और आपका जीवन को देखने के नज़रिए में परिवर्तन आ चुका होगा। आप हार और जीत से ऊपर उठ जाएंगे। किसी भी काम को लाभ और हानि का विचार किए बिना करेंगे। इस तरह स्थिति होने पर आप बाहर हो रही चीज़ों से विचलित नहीं होंगे और अपने अंत मन में ही स्थिर रहेंगे। आप भगवान में इतना खोए रहेंगे कि आपको बाहर से मिल रहे दुख और सुख दोनों ही विचलित नहीं कर पाएंगे। सातवां संकेत एक परीक्षा के रूप में होता है। जब आप भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं तो आपके जीवन में एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें हर चीज़ आपको सहज ही प्राप्त होने लगती है। सातवें संकेत में आपके पास सारे ऐश्वर्य अपने आप ही आने लगते हैं और आपको उनसे बचना होता है और उनके लोभ में आने से बचना होता है। आपको सारी चीज़ें जो संसार में प्राप्त करना मुश्किल है, जैसे कि धन, ऐश्वर्य, मोक्ष आदि सहज ही प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे में आपकी परीक्षा होती है। आप इन चीज़ों से आसक्त ना हो और आपका मन भगवान में ही लगा रहे। अगर आप इस परीक्षा को पास कर जाते हैं तो आप आठवें संकेत की ओर बढ़ते हैं। आठवें संकेत में आप भगवान से मिल सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं, जैसे कि आप एक आम आदमी से इस वक्त बात करते हैं। इस संकेत के मिलने के बाद आपके मन में ज़रा भी संशय नहीं रह जाएगा कि भगवान आपके साथ है या नहीं, क्योंकि आप हर समय भगवान के साथ रहेंगे। ये थे वे विभिन्न शास्त्रों में दिए गए कुछ संकेत जिनके मिलने पर आप समझ सकते हैं कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं। यह सब सुनने में अजीब ज़रूर लग रहे होंगे, लेकिन इनका विवरण कुछ इस प्रकार दिया गया है कि भागवत के एक श्लोक में भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन हर लेता हूँ। धन चले जाने से उसके सगे संबंधी उसे छोड़ देते हैं और वह तरह तरह के दुख पाता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अंत तक बने रहने के लिए आप सबका शुक्रिया। जब आप खुद से जुड़ते हैं, अपनी खामियों को जानते हैं तो आप इनमें सुधार करने का प्रयास करते हैं। इससे आप अपने आप को बदलने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस चैनल को बढ़ाने के लिए मुझे आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। अभी तक की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी को जय माता की, जय गुरुवर की।